गुड हैबिट, अच्छी आदतें डालें तारीफ की। जैसे कोई अच्छा काम करता है तो अपन को प्रशंसा जरूर करना चाहिए उस काम की। उस व्यक्ति की प्रशंसा नहीं है, उसके कार्य की है। जैन दर्शन कहता है हम महावीर भगवान को थोड़ी मानते हैं, महावीर भगवान को नहीं मानते, हम महावीर भगवान के गुणों को पूछते कर बोलते ना। तत्वार सूत्र में क्या आता है, हे भगवान आपके अंदर जो गुण है मैं उनकी वंदना कर रहा हूँ। मुनि महाराज के पास क्या है, वैसी शरीर सबके पास है, वैसी महाराज जी के पास है, लेकिन रत्नात्रय से पवित्र हो जाता है। जब रत्नात्रय आ जाता है तो मुनिराज का शरीर पवित्र हो जाता है। आचार्य श्री भी बोलते ना कि जैसे मुनिराज शमशान से भी आते हैं तो आप लोग पड़गान कर लेते हैं, शुद्धि तो करके आते ही हैं महाराज जी। आचार्य श्री कई बार शमशान गए, कई बार ध्यान लगाते थे, वहां जाते थे, ध्यान लगाते थे। बताओ डर नहीं लगता था उनको कुछ भी। क्या होता है ना, डर उसको लगता है जिसके पास कुछ परिग्रह आदि हो कि कोई ले जाएगा, उनके पास कुछ है ही नहीं, बस चले जाते थे और शमशान में ध्यान लगाते थे। तो विल पावर, इच्छा शक्ति, बुलंद इरादा, काम करने का जुनून होना चाहिए। जैसे बच्चे हैं पढ़ाई में कमजोर होते हैं तो अपन लोग क्या होता है ना, अधिकांश लोग क्या करते हैं, बच्चे को डांटते थे, तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो। तो क्या होता है, बच्चा नहीं भी होता तो वैसा हो जाता है। तो बच्चे को कभी कभी डांटना भी चाहिए, कभी कभी अच्छे से उसकी तारीफ भी करना चाहिए, सहयोग करो उसको। अब बेचारा अपन ने तो जिंदगी भर पढ़ा नहीं और बच्चों से उम्मीद रखते हैं कि हमारा बच्चा 100 में से 100 नंबर लाए। अब आप अपना देखो ना कि आपने कितनी पढ़ाई की थी, कैसे पढ़ते थे, खुद को याद करो। देखो बुंदेलखंड में एक कहावत है, जी में जितनी हुए अकल उतनी दे बताए, बाको बोरो ना मानी और कहां से लाए। अपन जैसे कोई गुरु होते हैं, उनके शिष्य होते हैं, सब शिष्य होशियार होते क्या नहीं होते ना। तो कोई कमजोरी भी होते हैं, जैसे कोई गरीब भी होता है, कोई मध्यम वर्गीय होता है, कोई ज्यादा पैसे वाला होता है। तो जो पैसे वाले होते हैं उनकी तो पूछ परख अच्छी होती है, मध्यम वर्ग की भी ठीक ठाक होती है। गरीब आदमी जो रहते समाज में उनको कोई नहीं पूछता है। हमने कहा था ना एक दिन कि गरीब लोगों को लेके आओ हमारे पास, जो कभी मंदिर नहीं आते, ऐसे लोगों को लेके आओ, प्रोत्साहन देंगे अपन। क्योंकि हमें तो कोई से मतलब नहीं है, हम नए लोगों को जोड़ने का प्रयास करते, क्योंकि ऐसे लोगों को भी तो प्रोत्साहन देना चाहिए। वो कब जुड़ेंगे मंदिर में, कब आएंगे। मालूम चला कि एक व्यक्ति की उम्र हो गई 65-70 साल, कभी पूजन नहीं की, अभिषेक नहीं किया, मान लो अभिषेक किया तो पूजन नहीं किया और रात्रि भोजन किया। कई बार संस्कार नहीं पढ़ पाते व्यक्तियों के और समाज के लोग उसको भगा देते हैं। तो ये कमियां हैं समाज की कि जो पैसे वाले हैं उनको महत्व दिया जाएगा, जो गरीब है उसको महत्व नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसके पास क्या है, कोई देने को कुछ है ही नहीं। लेकिन वो भी तो पूजन कर सकता है भगवान की। व्यवस्था सबके लिए, मंदिर में गरीब और अमीर का भेद नहीं होता है कभी।